मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों ने सूबे में पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण ही बदल डाले थे। चुनावी नतीजों के बाद से राज्य में नए नए समीकरण बनते नजर आए। अब पार्टियां उसी पर चलती दिख रही हैं। लंबे समय तक तमाम जातियों की पार्टी होने का दंभ भरने वाली जेडीयू लव कुश समीकरण में सिमटती दिख रही है। इसके पीछे वजहें भी हैं। जेडीयू के मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले सवर्ण और अति पिछड़ी जातियां विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ उतनी मजबूती से खड़ी नहीं दिखी जितनी पार्टी को उम्मीद थी। मंत्रिमंडल विस्तार में जैसे ही मंत्री बनाने की बात आई, बीजेपी ने बिना देर किए रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर अति पिछड़ी जाति को बड़ा मैसेज दे दिया। जेडीयू को अब इस बात का अंदेशा साफ साफ हो गया है कि आने वाले समय में अगर राजनीति में मजबूती से टिके रहना है तो एक खास समीकरण को अपने साथ जोड़े रखना होगा। फिलहाल पार्टी के सामने लव कुश समीकरण के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा है। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष और उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये मैसेज भी दिया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी के तौर पर तेजी से उभरी और आने वाले समय में उसकी नजर बिहार की गद्दी पर भी है। बीजेपी को पता है कि जिस समीकरण के सहारे वो राजनीति कर रही है, उस रास्ते अकेले दम बिहार की गद्दी को नहीं पाया जा सकता है। उसकी राह में सबसे बड़ा कांटा आरजेडी का एम-वाई समीकरण है, जिसमें से वाई समीकरण को साधने की कवायद तेज हो गई है। नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री बनाने, फिर भूपेंद्र यादव को बिहार बीजेपी का प्रभारी बनाना, रामसूरत राय जैसे प्रभावशाली यादव नेता को मंत्री बनाना और अब आरजेडी के कभी मजबूत स्तंभ रहे सीताराम यादव जैसे नेता को अपने पाले में करना इसी कवायद का हिस्सा है। आने वाले समय में बीजेपी की नजर कई बड़े यादव नेताओं पर है। वजह साफ है कि अगर आरजेडी के एम-वाई समीकरण को तोड़ दिया गया तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। जेडीयू को भी पता है कि अगर आने वाले समय में बिहार की सियासत में पार्टी को मजबूत बनाना है तो एक मजबूत समीकरण बनाकर रखना बेहद जरूरी है। जेडीयू फिलहाल 2 सीटिंग विधायकों को पार्टी में शामिल करके और 1 सीटिंग विधायक का समर्थन लेकर आज की राजनीति को साधने की कोशिश में है। बीजेपी ने भले ही बहुत बड़े जनाधार वाले नेताओं को पार्टी के साथ नहीं जोड़ा हो, लेकिन जिस यादव जाति पर फोकस कर रही है वो आने वाले समय के सियासत की तस्वीर को और साफ साफ इशारा कर रही है। इधर आरजेडी नेता शक्ति यादव कहते हैं कि कोई भी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आरजेडी के समीकरण को कोई नहीं तोड़ सकता। आरजेडी सिर्फ एम-वाई समीकरण की सियासत नहीं करती है, बल्कि अब A to Z वाली पार्टी हो गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।